अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। यहाँ जी मैं जा रही थी सवात। अगर आप लोगों ने सवात और कलाम का सफ़र नहीं किया और वहाँ अभी तक विज़िट नहीं किया तो ये व्लॉग आपके लिए ही है जी। यहाँ जी लाहौर मोटरवे से हम लोग पहले गए इस्लामाबाद मोटरवे और इस्लामाबाद मोटरवे से हम एंटर हो गए थे सवात मोटरवे। सवात मोटरवे बहुत खूबसूरत है, मतलब बहुत खूबसूरत उसका रास्ता है और साफ़ सुथरा है। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले सवात मोटरवे पूरा कंस्ट्रक्ट किया गया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सफ़र पे जाते हुए अपना खाने पीने का सामान साथ ही लेके जाती हूँ ताकि मुझे जगह जगह रुक के जो है वो लेना ना पड़े। यहाँ तक कि चाय का सामान भी मैं साथ ही कैरी करती हूँ, बस रास्ते से बॉयल वाटर ले लेती हूँ। तो जी सफ़र में हमें बहुत मज़ा आया क्योंकि हमने वहाँ पे बारिश भी देखी, धूप भी देखी और मतलब बारिश हो रही थी और साथ ही धूप निकली हुई थी, तो वो इतना प्यारा व्यू लग रहा था। उसके बाद बारिश के बाद इतने प्यारे बादल और साइडों पे पहाड़ थे, तो व्यू बहुत ही खूबसूरत था। हम लोगों ने सफ़र में ही इतना ज़्यादा एंजॉय कर लिया था। आई गेस शायद 8 से 9 घंटे की ड्राइव थी और बहुत मज़ा आया। हम लोगों को 8 से 9 घंटे की ड्राइव का पता ही नहीं चला। ये था जी सवात का अंडरपास और यहाँ से हम क्रॉस करके थोड़े ही टाइम बाद जी पहुँच गए थे सवात। ये था जी वो होटल जहाँ हम लोगों ने स्टे किया था। इसका नाम है सवात पैलेस। अगर आप बात करें इनकी रूम्स और इनकी क्लीनिंग वगैरह की तो ये बहुत साफ़ सुथरा है। वैसे भी इसके रेट वगैरह भी बहुत रीज़नेबल है और क्या कहते हैं वैसे इनकी सर्विस बहुत अच्छी है और सबसे ज़्यादा जो है ना ये लोग सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और फिर यहाँ जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ पे जी इनका कोई फंक्शन स्टार्ट होने लगा था और लाइव बारबेक्यू हो रहा था। सारी डेकोरेशन वगैरह जो है इनके किसी फ़ंक्शन की चल रही थी। बहुत वहाँ पे जो है लोग आए हुए थे, तो ये सब फंक्शंस की तैयारी ही चल रही थी। ख़ैर हमने जी चेक इन किया और उसके बाद हम अपने रूम में चले गए। ये देखें इनका रूम कितना साफ़ सुथरा इनका रूम है। सामने ही जी बिल्कुल जो था वो वाटर व्यू था, लेकिन क्योंकि अभी रात थी इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद जी हम लोगों ने खाने को ऑर्डर किया, तो ये जो बारबेक्यू आपने देखा है अभी, वो तो उन्होंने हमें एज़ अ कॉम्प्लीमेंट ही दे दिया था। बाकी हमने जो है चिकन हांडी मंगवाई थी और साथ नान थे, रायता था। उसके अलावा हम लोगों ने देसी घी में दाल बनी हुई थी वो मंगवाई थी। इनका खाना भी बहुत मज़े का होता है, बहुत टेस्टी खाना होता है। ज़रा स्पाइसी नहीं होता लेकिन बहुत मज़े का होता है। उसके बाद जी बारिश वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोग खाना खा के बस थोड़ी सी ही वॉक पे वहाँ पे चमन आइसक्रीम है, उनकी आइसक्रीम भी बहुत मज़े की होती है। खैर चमन आइसक्रीम तो कहीं भी खा लें बहुत मज़े की होती है। हम लोगों ने जी स्वीडिश में वहाँ जाके आइसक्रीम खाई, तो यहाँ जी हमारा पहला दिन हो गया था ख़त्म। अगले दिन जी हम लोग उठे, हम लोगों ने नाश्ता वग़ैरह किया क्योंकि हमने कलाम की तरफ निकलना था। कलाम जाने के लिए जी जो बेसिक चीज़ यही होती है कि कलाम जाने के लिए आप लोग अपनी गाड़ी जो है वो अपने होटल में ही पार्क कर दें और सवात से ही कोई आप ले लें, गाड़ी बुक करवा लें। वहाँ पे होटल में ही ये फ़ैसिलिटी होती है कि आप वहाँ से कोई गाड़ी बुक करा के ड्राइवर के साथ तो आप आगे कलाम जा सकते हैं। आप लोग अपनी गाड़ी पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बेटर होता है कि आप कोई गाड़ी रेंट पे लेके तो फिर आप लोग जो हैं आगे कलाम के लिए निकलें, क्योंकि जो वहाँ के ड्राइवर्स हैं वो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। रास्ता थोड़ा टूटा-फूटा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो अगर आप फैमिली और बच्चों के साथ जा रहे हैं तो आप यही कोशिश करें कि आप रेंट पे गाड़ी ले लें और साथ ही आपको ड्राइवर भी मिल जाएगा। आप लोगों को जहाँ-जहाँ जाना होगा तो वो आपको वहाँ-वहाँ ले जाएँगे। रास्ता जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मेरे बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया, वहाँ पे सर्दी भी थी और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। ये जी वहाँ हम कलाम पहुँच चुके थे। कलाम का रास्ता बहुत खूबसूरत है, सारे रास्ते आप लोग पानी देखते हैं और साइड पे ही इतनी खूबसूरत झील और पहाड़, तो बहुत मज़ा आता है कलाम जाने का। ये जी वहाँ का थोड़ा बहुत सा बाज़ार था और यहाँ से जी ऊषा फ़ॉरेस्ट स्टार्ट हो गया था। यहाँ फ़ॉरेस्ट में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक हॉर्स राइडिंग है, कैमल राइडिंग है, फिर उसके बाद बच्चों के लिए थोड़े से झूले भी लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी इसलिए उन्होंने सब कुछ हटा दिया हुआ था और फ़िलहाल हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। क्योंकि हमने ड्राइवर बुक करवाया हुआ था, तो क्योंकि उषा फ़ॉरेस्ट में हमें कुछ भी नहीं मिला बच्चों की एक्टिविटी के लिए, तो फिर बारिश हो रही थी तो हम थोड़ा-सा और आगे चले गए।
क्योंकि हमने वहाँ पे एक गाड़ी बुक कराई हुई थी और हम ड्राइवर के साथ थे, तो वहाँ के जो ड्राइवर्स हैं ना, उनको बहुत इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमने विज़िट करना है और कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो बच्चों के लिए अच्छे हैं। तो बस फिर हम आगे चले गए, वहाँ पे कोई सी व्यू पॉइंट था, हम लोग वहाँ चले गए। तो ये था जी वहाँ का रास्ता, जो कि बहुत खूबसूरत था। मुझे छोटे-छोटे से बच्चे भी पठान नज़र आए, वो इतने क्यूट थे। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने एक वीडियो तो उनकी कैप्चर की थी, पर मिली नहीं बाद में मुझे। शायद फ़ोन से डिलीट हो गई। फिर उसके बाद ये देखें पहाड़ वग़ैरह इतने खूबसूरत थे और बारिश में तो ये और ही खूबसूरती नज़र आ रही थी। ये था जी वो सी पॉइंट जहाँ हम पहुँच गए थे, वहाँ पे उन्होंने खाने के लिए केबिन्स बनाए हुए थे और एज़ सच यहाँ पे रेस्टोरेंट्स नहीं होते, बस चाय के लिए आपको कोई ना कोई मिल जाता है या पकौड़े मिल जाते हैं या चिप्स वग़ैरह अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट्स नहीं होते। ये छोटे-छोटे से लोगों के बैठने के लिए केबिन्स थे और बोटिंग वगैरह का भी सिस्टम था, लेकिन बारिश हो रही थी इसलिए हमने बोटिंग वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं की। लेकिन व्यू को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और वहाँ से जी ये वहाँ के हमने स्पेशल पकौड़े थे वो खाए और जो है चाय वहाँ की स्पेशल वो पी। चाय इनकी बहुत मज़ेदार होती है, पकौड़े भी इनके बहुत मज़ेदार होते हैं। तो फिर उसके बाद जी वहाँ हम वापसी के लिए निकल गए, क्योंकि मौसम मज़ीद ख़राब होता जा रहा था, रास्ता भी थोड़ा ख़राब ही था। तो हम जी वापस अपने जो है होटल की तरफ चल पड़े और क्या कहते हैं, सवात से कलाम का सफ़र मेरे ख़्याल से 3 घंटे का है। घर आके जी हमने फ़िश ऑर्डर की और पास्ता ऑर्डर किया, उसके बाद चाइनीज़ थोड़ा-सा ऑर्डर किया। होटल में ही आके हमने खाना ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि काफ़ी बच्चे थक गए हुए थे और अब हिम्मत नहीं थी कि मज़ीद और बाहर फिरें। उसके बाद जी सोने से पहले चाय पी मैंने। चाय तो ज़रूरी होती है ना, हर मील के बाद चाय पीनी ज़रूरी होती है। तो जी चाय पी, साथ मैंने कुकीज़ ऑर्डर की थोड़ी-सी। कुकीज़ एक्चुअली मैंने नहीं ऑर्डर की, उन्होंने एज़ अ कॉम्प्लीमेंट मुझे दे दी। शाम की चाय के बाद जी हमने जाके थोड़ी देर बाद आइसक्रीम खाई दोबारा से, क्योंकि वहाँ पे बस हमारा 2-3 दिन का स्टे होता है, तो मुझे होता है कि जितनी देर वहाँ स्टे करें ना, मैं डेली आइसक्रीम खा लूँ जाके। इनफैक्ट हम सब ने आइसक्रीम खाई। उम्मीद है जी आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। मैं 1-2 दिन में जो नेक्स्ट डे की हमारी वीडियो थी वो भी शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।